ग्राम पंचायत शिवनंदनपुर में रहने वाले बीजेपी कार्य समिति सदस्य ललित गोयल से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। बता दें कि ललित गोयल, जो कि प्रदेश कार्य समिति सदस्य बीजेपी आर्थिक प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ के प्रमुख पदाधिकारी हैं, चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि समाज सेवा में उनकी रुचि सबसे अधिक है। इस दौरान उन्होंने विश्रामपुर के साथ साथ अपने निजी ग्राम शिवनंदनपुर की भौगोलिक पटल पर मुख्य समस्याओं को भी विस्तार से बताया। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम पहुंचे छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में आने वाले विश्रामपुर, जहां एक अधीनस्थ ग्राम पंचायत है शिवनंदनपुर, जहां के बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं और वरिष्ठ हैं, हम उससे बात करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ललित गोयल जी से। गोयल जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत अपना परिचय बताइए। मैं ललित गोयल, विश्रामपुर, वैसे तो इसको विश्रामपुर कहते हैं, ग्राम पंचायत शिवनंदनपुर है। मैं शांतिनगर में निवास करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में अभी वर्तमान में आर्थिक प्रकोष्ठ प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी हूँ और इसके पूर्व में जिला का मंत्री, मंडल का अध्यक्ष, मंडल का महामंत्री भी रहा हूँ। गोयल जी, राजनीति में आने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? राजनीति में आने के लिए प्रेरणा तो हमारे मामा जी हैं चरण सिंह जी अग्रवाल। बाल्यकाल से उनके संपर्क में रहे हम, और यहाँ सूरजपुर से आगे कृष्णपुर गांव है, तो मैं बाल्यकाल से ही उनके साथ जुड़ा रहा। और उसके बाद फिर बाल्यकाल में जब जनता पार्टी थी, उस समय भी हल्दर किसान हम लोग का था, तो उस समय हम लोग बाल्यकाल में छोटे छोटे थे, हल्दर किसान का प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन जब बड़े हुए तो 84-85 के बाद फिर मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया और सक्रिय रूप से कह लीजिए मैं 1985 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। संगठन के अतिरिक्त जैसे कोई जनप्रतिनिधि का आप कोई चुनाव लड़े? चुनाव वगैरह तो मैं नहीं लड़ा हूँ अभी तक। भारतीय जनता पार्टी में रहा, वैसे लायंस क्लब में भी मैं काम किया काफी। अग्रवाल सभा में मैं पहले यहाँ के महामंत्री के रूप में बहुत दिन तक रहा, फिर अग्रवाल सभा में कोषाध्यक्ष के रूप में रहा। वर्तमान में अग्रवाल सभा में क्या बोलते हैं, मैं उपाध्यक्ष भी हूँ। जैसे विश्रामपुर के वो जो विकास की बात करते हैं, तो उसको किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं? विश्रामपुर का विकास नहीं, मैं तो शिवनंदनपुर के विकास की बात करूंगा। यहाँ पे हम लोग रहते हैं, इसको लोग विश्रामपुर के नाम से ही जानते हैं और विश्रामपुर के नाम से जानते हैं। लेकिन आप देखते होंगे यहाँ से अम्बेडकर चौक से लेकर के कॉन्वेंट स्कूल तक, कॉन्वेंट स्कूल का क्षेत्र जो है वो ग्राम पंचायत सतपथा, कुछ केशव नगर, उसके बाद कुछ यहाँ पे कुंजनगर की पंचायत लगी हुई है। यहाँ की भौगोलिक दृष्टि को अगर आप देखेंगे तो विश्रामपुर जो हमारा जो मेन शहर है, मेन शहर के पीछे तक जाएंगे तो आवासीय कॉलोनी बनी है एससीसी की, वो प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, विश्रामपुर का जो शहरी क्षेत्र है, मतलब शिवनंदनपुर का, ये भड़गांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे आज तक मूलभूत सुविधाओं की बहुत ज्यादा कमी है हमारी इस पंचायत में। पिछले जो विधायक थे हमारे पारसनाथ राजवाड़ी कांग्रेस के, उन्होंने प्रयास करके यहाँ का नगर पंचायत की घोषणा भी करवाई थी, इसकी प्रथम अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। लेकिन आचार संहिता लगने के बाद चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अभी कुछ कारणों से ये जो नगर पंचायत जो अमल में आना चाहिए था, अभी तक अमल में नहीं आ पाया है। इस विषय को लेकर के अभी मैं बहुत प्रयासरत भी हूँ। कल कलेक्टर महोदय से मिले थे। कलेक्टर महोदय के बाद फिर वहाँ पे हमारी जो अपर कलेक्टर है शिवानी जायसवाल जी, उनसे भी कल हम लोग की बात हुई। कल हम लोग के प्रतिनिधि मंडल जाकर उनसे मिला, ज्ञापन देकर के आया। उसके बाद कल हम सरगुजा के जो सांसद हैं माननीय चिंतामणि महाराज जी, उनसे ही भेंट किए हम, उनसे भी अपनी बातों, उनके सामने भी अपनी बातों को रखे। उसके बाद इस क्षेत्र की विधायक भी हैं हमारी लक्ष्मी राजवाड़ी जी, भड़गांव विधानसभा क्षेत्र की, इसी शिवनंदनपुर मंडल की निवासरत है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर उसका घर है और उनके सामने भी कल हम अपनी बातों को रखे हैं और उनको भी जाके ज्ञापन देकर के आए हैं। शिवनंदनपुर बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आप देख रहे होंगे, अभी आप आए होंगे तो यहाँ से शिवनंदनपुर का जो मेन मार्केट है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। वो CSR मत जो SCCL का होता है उससे लगी है, लेकिन वो लाइट नहीं जल रही, पूरी लाइट बंद पड़ी है। यहाँ मुख्य रूप से क्या समस्या है? यहाँ पे जैसे कहीं पे भी लाइट की समस्या नहीं है, शाम होती है अंधेरा हो जाता है। ग्राम पंचायत होने के कारण क्या है कि पैसे का अभाव है, वित्तीय अभाव है, तो उसकी समुचित देख रेख की व्यवस्था नहीं हो पाती है। मेन रोड में नाली NH के द्वारा बना दी गई, नाली बने को 5 साल हो गए, लेकिन आज तक सफाई नहीं हो पाई। शिवनंदनपुर बस्ती के अंदर घुसेंगे, अभी आप आए होंगे, यहाँ पे कहीं पे भी आपको कहीं पे भी नाली आपको बनी हुई दिखाई देगी। घर के जो गंदा पानी का जो निकासी होता है, कहीं भी आपको पानी का निकास नहीं मिलेगा। कहीं पे भी CC रोड नहीं है। आप जहाँ पे बैठे हैं, ये शांतिनगर की पॉस कॉलोनी बहुत बड़ी कॉलोनी है, यहाँ पे रोड नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। साहू कॉलोनी, वहाँ पे लाइट नहीं है, जबकि SCCL की बहुत बड़ी कॉलोनी का क्षेत्र
आपका खान बचाव केंद्र SCCL का GM ऑफिस, उसके सामने में DMQ कॉलोनी, GMQ कॉलोनी, खान बचाव केंद्र की कॉलोनी भी हम लोग के ग्राम पंचायत शिवनंदनपुर के अंतर्गत में आती है। यहाँ शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं, शिक्षा का स्तर तो अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे DAV स्कूल है और प्राइवेट स्कूल है। DAV स्कूल में यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, बगल में कॉन्वेंट स्कूल भी है, उसमें पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है। शिक्षा का स्तर अच्छा है यहाँ पे। यहाँ के काफी पढ़े लिखे बच्चे बहुत आगे भी निकले हैं, क्योंकि यहाँ पे OP सिंह करके वो मुख्य महाप्रबंधक बने, अभी गौरी शंकर जी करके वो भी मुख्य, यहाँ के एक आध दो कोलाराम जी की लड़की हैं, वो यहाँ से IAS ऑफिसर बन के गई हैं। ऐसे यहाँ से बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं जो आगे निकले हैं काफी। गोयल जी, जैसे अपना भौगोलिक दृष्टिकोण से मूलभूत की सुविधा की जो बात हुई है, साथ साथ आप ये बताइए कि आप भविष्य में आप अपने विश्रामपुर या शिवनंदनपुर को किस मुकाम पे ले जाने के लिए सपना सजाते हैं? विश्रामपुर को हम चाहते हैं कि नगर पंचायत का दर्जा मिले, और विश्रामपुर नगर पंचायत के लोग चाहते हैं कि शिवनंदनपुर को हम शामिल करके नगर पालिका बनाएं, लेकिन यहाँ के लोग उसमें विश्रामपुर में जाना नहीं चाहते। विश्रामपुर नाम का कोई यहाँ पे राजस्व भूमि है ही नहीं। विश्रामपुर नगर पंचायत का जो गठन हुआ है वो गलत हुआ है, और विश्रामपुर नगर पंचायत जो है वहाँ पे SCCL के द्वारा स्ट्रीट लाइट दी गई है, गार्बेज क्लीनिंग मतलब कचरे की जो इतनी सफाई काम होता है SCCL के द्वारा किया जाता है, जल आपूर्ति तो SCCL के द्वारा की जाती है। वहाँ पे विश्रामपुर में ये स्थिति बनी हुई है कि एक एक CC रोड जो बने हुए हैं उसके ऊपर 2-2-3-3 बार निर्माण कार्य हुए हैं, उनके पास काम करने की जगह नहीं है, और यहाँ पे काम का अभाव है। यहाँ पे निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे हैं जो काम होने चाहिए, यहाँ पे कोई काम ही नहीं हो पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि शिवनंदनपुर काफी आगे प्रगति करे। गोयल जी, हमारे चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों को तो मैं क्या संदेश दूंगा, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, बहुत छोटा व्यक्ति भी हूँ, लेकिन अपन तो यही चाहेंगे कि देश हमारा तरक्की करे, आगे बढ़े। मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है अभी, जैसे राम जी का मंदिर बना, अयोध्या से धारा 370 का समापन हुआ, और भी बहुत से काम ऐसे ऐसे जो काम हैं जो गरीबों के हित में माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हमारी विष्णुदेव साय की सरकार भी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, ये भी गरीबों के हित में अच्छा काम कर रही है। जैसे मातारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं का भी 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिल रहा है, और भी उज्ज्वला गैस के माध्यम से गरीब महिलाओं को फ्री में गैस सिलेंडर मिले यहाँ पे, और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं उसको गिना नहीं पाऊंगा अभी, लेकिन बहुत से जनहित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निश्चित रूप से बहुत काम किए हैं। और अभी बीच में जब 5 साल कांग्रेस की सरकार रही उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ, जिसके कारण यहाँ की जनता कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकी और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया। ये तो हमारे गोयल जी थे जो सड़क से लेकर सदन तक के निरंतर अपने समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हमारे साधना प्लस न्यूज चैनल में आप सदैव बने रहिए। तब तक के लिए मैं रवि मानीपुरी मेरे सहयोगी साहू के साथ नमस्कार।